नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेलगो में। आज हम लोग 16वें दिन का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। 16th डे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग आज कार्ट का फीचर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने लॉग आउट, लॉग इन ये सारा फीचर कंप्लीट किया था। उसी टाइम हमने कार्ट का एक पेज बनाया था। ये लॉग आउट का फीचर हमने लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लीमेंट किया था, जिससे स्टेट मैनेज किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्ट पेज को अपने। तो कार्ट पेज में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जैसे कि आप हेडर में देख रहे हो, यहाँ पर एक कैटेगरी लिखी हुई है और ये कैटेगरी हमारी स्क्रॉलेबल है। एक्चुअली यहाँ पर 3 ही दिख रही है, बस एक्चुअली 6-7 कैटेगरी हैं जो कि स्क्रॉल होती हैं हॉरिजॉन्टली। और यहाँ पर नीचे एक बार रहता है जो जो सेलेक्टेड कैटेगरी होती है करंट टाइम पर, उसके नीचे एक ये बार यहाँ पर रहता है। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, पहली चीज़ तो हम ये करने वाले हैं कि मेन पे चलेंगे। और मेन पर हमारा कॉल हो रहा है, जो कंडीशन लगा हुआ था लॉग्ड इन, इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे डायरेक्ट कार्ट पे ही जाना है एवरी टाइम। तो मैं डायरेक्ट कार्ट पेज एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अगर अब मैं इसे रीलोड करूँगा तो डायरेक्ट कार्ट पे आएगा। कार्ट पेज पर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नेसेसरी एसवीजीज हैं जो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं पहले। तो जैसे कि एसेट में मेरे एसवीजी है, पहले से 2 एसवीजी पड़ी हुई है। मेरे पास और भी हैं, वो डाल लेते हैं यहाँ पर। ये सारी एसवीजी में डाल देता हूँ। ठीक है, और मुझे, चलो अभी के लिए इतनी इतनी ही चीज़ें चाहिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो आगे और भी एलिमेंट मुझे लगेगा। जैसे कि ये जैकेट वगैरह, जो यहाँ पर है जैकेट बना हुआ है, इसके लिए मैंने एक जेसॉन फाइल बनाई है, वो आगे का पार्ट है। जब हम ये फिनिश कर लेंगे उसके बाद इस पर आएंगे। तो चलिए पहले हम लोग कैटेगरी बनाते हैं। तो मेन डॉट डाट में मैंने चेंज कर दिया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अपने कार्ट वाले पेज पर चलते हैं, ये कार्ट पेज है मेरा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कार्ट पेज है हमारा ये, और इसके अंदर हमने कॉलम ले रखा है। ठीक है, कॉलम तक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चिल्ड्रेन में हमने टेक्स्ट ले रखा है, तो अब ये टेक्स्ट ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर दिया मैंने। अगर आप इमेज में देखो तो यहाँ पर प्रोडक्ट है ऊपर। और स्टाइल में मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट स्टाइल हटा के थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 5 ले देता हूँ मैं। डॉट कॉपी विथ अपनी प्रॉपर्टी कुछ दे देते हैं, जैसे कलर दे देते हैं। तो कलर क्या मैं दे देता हूँ, कलर्स डॉट वाइट, वाइट दे देता हूँ। और क्या दे देते हैं, फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ये चीज़ें मैं दे दिया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नल लगा देंगे, नल ऑपरेटर चेक करेंगे, कांस्टेंट हटा देंगे, सॉरी। तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ये जो कलर है, कलर वाइट मैंने ले लिया है। आप चाहो तो ये कलर यहाँ से, जो हमारा माई कस्टम थीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कस्टम विजिट में है माई थीम में। यहाँ पर यहाँ पे जो ये थीम का कलर है वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो जैसे कि अपना क्या है, सरफेस कलर ले सकते हैं। तो ये लाइट थीम में वाइट रहेगा। तो हमको ये देखना है कि लाइट थीम में जो ब्लैक हो, जैसे प्राइमरी कलर है, प्राइमरी इधर क्या है, वाइट है, तो हम प्राइमरी कलर ले सकते हैं। तो कलर यहाँ पर मैं माई कस्टम थीम, नाम क्या है क्लास का, माई थीम नाम है, सॉरी, माई थीम डॉट प्राइमरी
अच्छा, कलर ऐसे नहीं आएगा तो कलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने ऊपर किया है, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी, तो ये थीम हम दे देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। ये मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप डार्क बैकग्राउंड से वाइट बैकग्राउंड में भी जाएं तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये ब्लैक हो गया, तो इसके लिए मैंने वहाँ से कलर दिया हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है हमको, एक ये करते हैं, क्या करते हैं, कॉलम को हम रैप कर देते हैं सेफ एरिया से। जो सेफ एरिया है वहाँ पर रहे, चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मेन एक्सेस अलाइनमेंट अभी हम नहीं देंगे, और ये सेंटर नहीं देंगे, सॉरी, मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम देने की ज़रूरत नहीं है, हम क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट देंगे और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर देंगे। ठीक है, ये ऊपर आ गया। ये मैंने सेफ एरिया से रैप कर दिया, तो ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं ये हटा देता तो ये ऊपर चला जाता। तो प्रोडक्ट आ गया लिख के, अब देख लेते हैं इमेज में अपने ऊपर है। ठीक है, अब ये कैटेगरी की बारी है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, एक कैटेगरी बनानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कॉलम में क्या ले लेता हूँ, एक साइज्ड बॉक्स ले लेता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ कितना दे देते हैं, 60 का दे देता हूँ मैं। और हाइट दे देता हूँ, हाइट, सॉरी विड्थ नहीं देना है, विड्थ की जरूरत नहीं है, विड्थ तो पूरे पे ही जाएगा। हाइट दे देते हैं 60 का। विड्थ तो जितना एलिमेंट की हाइट रहेगी उतना ही सेट हो जाएगा। ठीक है, हाइट दे दिया मैंने। अब क्या करते हैं, चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड में हमको लिस्ट व्यू बिल्डर यूज करना है। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर, वो उसका ये रीजन है लिस्ट व्यू बिल्डर का, कि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दोनों एक में है, फिर ऐसे रहेगा, इधर भी रहेगा, तो मैं लिस्ट व्यू ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। और यहाँ पर आइटम काउंट ले लेते हैं, जैसा कि लिस्ट व्यू बिल्डर में होता है आइटम काउंट। अब मान लो कि मैं आइटम काउंट 5 ले लेता हूँ, मुझे 5 बनाना है। और बिल्डर में हमें क्या क्या पैरामीटर पास करना है, कॉन्टेक्स्ट पास करना है और इंडेक्स पास करना है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न में एक मेथड बनाता हूँ, बिल्ड कैटेगरी। ठीक, ये बना लिया मैंने। अब बिल्ड कैटेगरी हमें बनाना पड़ेगा, ये तो एरर मिलेगा। यहाँ पर बन गया, विजेट टाइप का है। ठीक है, हमको विजेट टाइप का ही चाहिए। अब क्या करना है, बिल्ड कैटेगरी में हमें एक हम लेते हैं कॉलम। ठीक है, रिटर्न कराते हैं कॉलम। कॉलम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट ऊपर चाहिए, नीचे एक लाइन चाहिए, चिल्ड्रन। इतना समझ में आया। अब चिल्ड्रन में हम क्या देंगे, पहले तो हम देते हैं एक टेक्स्ट, देते हैं। टेक्स्ट में कुछ डेटा दे देते हैं, तो मान लो मैं डेटा लिख देता हूँ, डेटा ही लिख देता हूँ। तो इस टेक्स्ट को कुछ स्टाइल दे देते हैं, नॉर्मल स्टाइलिंग, और जैसे कि फॉन्ट साइज ले लेते हैं, कुछ फॉन्ट वेट ले लेते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, डेटा 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 आ गया 3 बार। अब क्या करना है, हमने तो इसे 5 बार दिया है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि हाइट हमने 60 दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट सेट करना है कॉलम का। ठीक है, तो मैं सेट कर देता हूँ क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। ठीक है, अब ये लेफ्ट आ गया, सही है। अब ये आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने कॉल कहाँ किया है, लिस्ट व्यू बिल्डर में। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्रोल डायरेक्शन होता है, और स्क्रोल डायरेक्शन में हम कर सकते हैं एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टली हो गया। अब यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा हमें। कॉलम को मैं रैप करता हूँ पैडिंग से। ठीक, ठीक है, और थोड़ा पैडिंग बढ़ाते हैं। पैडिंग में क्या करना है, एज इंसेट डॉट सिमेट्रिक लेते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल पैडिंग सेट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं 30 का, और वर्टिकल पैडिंग सेट कर देते हैं, वर्टिकल ले लेते हैं 10 का।
ठीक है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। थोड़ा सा हम इसको ना डायनेमिक करने का ट्राई करते हैं। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर लेते हैं। कंट्रोलर में मैं फोल्डर बना देता हूँ ताकि सेपरेट रख सकें, और लिख देता हूँ कार्ड कंट्रोलर। कार्ड कंट्रोलर, ठीक है। कार्ड कंट्रोलर्स में मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट डार्ट क्लास कैटेगरी कंट्रोलर एक्सटेंड्स गेटएक्स कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए जो ऑब्जर्वेबल रहेगा, सेलेक्टेड या फिर करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स इक्वल टू मान लो 0 है, और ऑब्जर्वेबल कर दिया। और एक मेथड मुझे चाहिए वाइड, वो कब चाहिए, मुझे इसको कॉल करना है, ठीक है। मेथड मुझे क्या चाहिए, चेंज इंडेक्स, एक मेथड ये चाहिए। ये वाइड टाइप का होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वाइड। और इसमें एक इंडेक्स पास करना है। हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा, एक्चुअली इंटीजर इंडेक्स मिलेगा। और इससे हम क्या करेंगे, जो करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू में सेट करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ हमें चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, ये जो डेटा डेटा बन के आ रहा है ना, ये वेरिएबल मैं इधर ही ले लेता हूँ, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। तो लिस्ट नाम देता हूँ कैटेगरी लिस्ट इक्वल टू, इसके अंदर डेटा पास कर देते हैं, जैसे कि पहला है जैकेट, और ऐसे ही मैं 2-3 ले लेता हूँ। कैटेगरी हो गई, और ये जो लिस्ट है ये टाइप की, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। डन, इतनी चीज़ें हो गई, मुझे यहाँ पर यही चाहिए था, इतना ही। अब चलते हैं थीम में, नहीं इसको बंद कर देते हैं, थीम की भी जरूरत नहीं, कार्ट पेज में। अब कार्ट पेज में हम क्या करते हैं, उस कंट्रोलर जो अभी हमने कंट्रोलर बनाया है कैटेगरी, उसका हम एक यहाँ पर डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने नाम दिया है कंट्रोलर कैटेगरी कंट्रोलर गेट डॉट पुट कैटेगरी कंट्रोलर, सॉरी गेट डॉट पुट कैटेगरी कंट्रोलर, ये हमने डिपेंडेंसी पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, ये जो आइटम काउंट है ये हम वहीं से लेते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट कैटेगरी लिस्ट डॉट लेंथ। तो यह आइटम काउंट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इंडेक्स पास कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स बिल्ड कैटेगरी में जाएगा। अब बिल्ड कैटेगरी में आते हैं, और जो डेटा है ये हमें मिल जाएगा कैटेगरी कंट्रोलर डॉट कैटेगरी लिस्ट, और उसका पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा यहाँ पर आ गया। जैकेट ओवरकोट बैग्स ये सारी चीज़ें आ गई। और ये देखो स्क्रॉलेबल भी है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल, जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है लिस्ट व्यू बिल्डर में, ये लगाया हुआ। तो ये चीज़ हो गई, हमारा ये स्क्रॉल भी हो रहा है, पूरा डेटा भी आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, अभी हमारा ये बार नीचे का नहीं बना है, तो इसको भी बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पर पैडिंग सेट कर दी, ठीक है। और एक काम और करते हैं, अभी इसको रैप करते हैं, इंकवेल से मैं रैप करता हूँ, क्लिकेबल बनाना है। इंकवेल से रैप कर दिया, ऑन टैप मिल जाएगा मुझे। ऑन टैप पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स चेंज करेंगे, सेट करेंगे, सॉरी इंडेक्स सेट करेंगे। तो इस ऑन टैप पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास कैटेगरी कंट्रोलर अभी हमने बनाया है, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट चेंज इंडेक्स, इंडेक्स में क्या जाएगा, इंडेक्स पास कर देंगे यहाँ से, ये वाला इंडेक्स जो हमें मिलेगा वो हम पास कर देंगे, ठीक है। ये इंडेक्स चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, आते हैं कॉलम पर अपने, और कॉलम को करते हैं रैप ओबीएक्स से। रैप कर दिया ओबीएक्स से। अब देखिए एरर देगा वो, क्योंकि हमने यूज नहीं किया कुछ। अब हम क्या करते हैं,
कैटेगरी कंट्रोलर, कैटेगरी लिस्ट, सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है ठीक है। अब हम ना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं स्टाइल में, स्टाइल में कलर देते हैं, कलर प्रॉपर्टी, और कलर में मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट, जैसे कि वाइट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी वो वाइट ही था, अभी ये एरर आ रहा है, ओबीएक्स से रैप कर दिया, नहीं तो आपको दिखाई देता वो वाइट ही बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर ही कंडीशन लगाएंगे कि इफ कैटेगरी कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड या फिर करंट इंडेक्स, जो करंट इंडेक्स है वो डॉट वैल्यू, अगर वो इंडेक्स के इक्वल नहीं है, जो यहाँ पर इंडेक्स हमें ऊपर मिल रहा है, अगर इसके इक्वल है तब तो कलर वाइट देना है, अगर उसके इक्वल नहीं है मतलब वो दूसरा इंडेक्स है तो कलर्स डॉट वाइट का ही कोई शेड देंगे जो कम वाइट हो, ठीक। अब देखो आप, मैं कहना क्या चाहता था कि जो सेलेक्टेड है उसी को वाइट रखना है, जो सेलेक्टेड नहीं है उसको शेड में देना है, थोड़ा सा अनसेलेक्ट जैसा लगेगा वो, ठीक। तो ये चीज़ हो गई, ये हमने यहाँ से कर दिया, इसीलिए मैंने इसको ओबीएक्स से रैप किया था, ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज़ हो गई। अब नीचे का हम लोग कंटेनर में फिर से वो लाइन बना लेते हैं। तो लाइन बनाने के लिए क्या करना है, टेक्स्ट हो गया, इसके नीचे एक और कंटेनर चाहिए मुझे। कंटेनर में हम क्या करेंगे, हाइट ले लेंगे, हाइट कितनी देते हैं, 2 दे देते हैं, और विड्थ ले लेते हैं, विड्थ 30 दे देते हैं, और कलर दे देते हैं ताकि कुछ तो दिखने लगे, कलर्स डॉट वाइट, देखते हैं कुछ बन के आता है, बन के आ गया। तो ये देखो सबके नीचे बन के आ रहा है, अब ये भी हमें हटाना है, तो अभी हमने जस्ट अभी किया है ये काम, यही करते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ये लगाया ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं कलर, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, कलर देना ही नहीं है, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो कलर नहीं देना, सेलेक्टेड है आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें तो बहुत चिपक सा रहा है, मैं मार्जिन दे देता हूँ, तो एज इंसेप्ट डॉट ओनली, कहाँ पर देते हैं, टॉप पर देते हैं, और टॉप में कहाँ से कितना मार्जिन दे देते हैं, हमने अभी माई थीम में बनाया था, माई थीम डॉट डिफ़ॉल्ट पैडिंग था उसका 40%, मतलब 20 का 40%, 8, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ गया, ये सही लग रहा है, तो ये हमारा डन होगा कैटेगरी, ठीक है। आगे क्या करना है हमको कि अब आते हैं इमेज पर अपने, यहाँ पर देखो आप, ये कार्ट से आ रहा है आइटम, तो इस पूरे आइटम की सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब बंद करते हैं, हो गया अभी कंट्रोलर का काम, व्यू भी बंद करते हैं। अब ये है कि हमें एक फोल्डर बनाना है एसेट के अंदर, जेसॉन, मेरे पास जेसॉन फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास ये सारे एसेट हैं जैकेट के, और इमेजेस हैं, और एक जेसॉन फाइल है। तो ये जेसॉन फाइल मुझे चाहिए, अभी जो मैंने क्रिएट किया है उसमें का फोल्डर कहाँ गया, जेसॉन, ठीक। मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल में क्या क्या है। ये एक जेसॉन फाइल है जहाँ पर कैटेगरी वाइज मेरे पास है इमेजेस, जैसे कि ये पहली है, पहले में क्या आईडी है जो कि इंटीजर टाइप की है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कलर है, और साइज है, और इमेज है, ठीक है। ये इमेज सारी मेरी असेट में डालनी है, वो इसीलिए मैंने यहाँ पर असेट्स और इमेज का ये पाथ दे रखा है। आप चाहो तो ये एपीआई बेस्ड भी कर सकते हो, लाइव एपीआई बना के सर्वर से फेच कर सकते हो डेटा, मैं लोकल से ही करूँगा। तो अब क्या करते हैं, इमेजेस भी डाल देते हैं, इमेजेस मैंने डाल दिया। अब एक चीज़ मेरा भी ध्यान गया, आप लोग भी ध्यान रखिए इस चीज़ का, हमने नया ब्रांच नहीं बनाया है, तो डे 16 का ब्रांच बना दीजिएगा, ठीक है। ये मैं बार बार मिस कर जाता हूँ। तो ये मेरे पास एक एसेट है, एसेट में सॉरी जेसॉन है, जिसमें 10 आइटम है टोटल, इस जेसॉन को रीड करना है हमें, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह जाती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, बिल्ड कैटेगरी और ये सारी चीज़ें तो साइज बॉक्स में है, मैं इसको अलग क्लास बना दूंगा,
एक्सट्रैक्ट कर दूंगा विजिट को और इसका नाम मैं रखूंगा कैटेगरीज। ठीक है, ओके। एक काम कर लेते हैं, ये नहीं होगा इस तरह क्योंकि मैंने पहले मुझे रिटर्न इंकवेल जो है ये पूरा कट करना पड़ेगा, ये यहाँ से निकालना पड़ेगा और ये जो रिटर्न हो रहा है बिल्ड कैटेगरी यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ हो गई, ये भी वर्किंग है। अब हम क्या करते हैं, साइज बॉक्स को हम बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इस विजिट को कैटेगरीज। ठीक, निकल गए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो कैटेगरी कंट्रोलर आ रहा है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको उसी क्लास में डाल दूंगा। तो जो यहाँ पर है यहाँ से मैं निकाल कर इस क्लास में ही मैं डाल दूंगा। और ये क्लास में कॉपी कर लेता हूँ, पूरा कट करता हूँ। कंपोनेंट पे चलते हैं, नया फाइल बनाते हैं, कैटेगरीज हेडर डॉट डार्ट इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट और पेस्ट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं माई थीम। और क्या है, ओबीएक्स नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया। और गेट डॉट इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट डॉट डार्ट को। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैटेगरी इसको इंपोर्ट करा देते हैं। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाके, जैसे कि बिल्ड था हमारा अलग, मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया इंकवेल, ये है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, आप जितना हो सके एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट विजिट और विजिट का नाम दे देते हैं बिल्ड कैटेगरी। हो गया, ये भी बन गया। क्लास नहीं बनाना है हमको, हमको करना है एक्सट्रैक्ट मेथड करना है, विजिट नहीं। एक्सट्रैक्ट मेथड और मेथड का नाम बिल्ड कैटेगरी। आप क्लास भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, बन गया। और ये विजिट टाइप का रख दिया, डन। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये एक्चुअली क्या होता है फ्लटर में, ये कि हमारे पास एक काम आप बोल सकते हो, ये फैसिलिटी है कि आप जितना हो सके कोड को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ने से फ़ायदा हो जाता है कि कोड ना एकदम से क्लमसी सा नहीं लगता है कि बहुत सारा एक ही फाइल में बहुत सारा कोड हो गया। और अगर आपको रीयूज करना है कोई चीज़ तो उसको रीयूज भी बहुत ही ईजिली कर सकते हो आप। तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके आप उसको तोड़ लीजिए और तोड़ के कंपोनेंट में डालते चले जाइए। तो ये हमारा हो गया हेडर का काम। अब इसको मैं बंद करता हूँ, कार्ड पेज को भी अभी मैं बंद कर देता हूँ। अब हम लोग इस वीडियो में आप बस जेसॉन को रीड करने वाले हैं, बाकी काम हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मॉडल है हमारे पास, चलिए एक पहले मॉडल बनाते हैं। मॉडल के अंदर भी एक फोल्डर बना देते हैं, कार्ट मॉडल। तो कार्ट मॉडल के अंदर एक फाइल बनाते हैं, नाम रखते हैं प्रोडक्ट मॉडल डॉट डार्ट। ठीक है, ये एक क्लास होगी, प्रोडक्ट मॉडल नाम रखेंगे इसका। और यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल क्या होंगे, फाइनल इंटीजर आईडी। जो वेरिएबल हमारे जेसॉन में है वही वेरिएबल हमें बनाना है। आईडी हो गया, नेम ले लेते हैं। फाइनल ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग नेम। फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। फाइनल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। अगला है प्राइस, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, तो फाइनल स्ट्रिंग प्राइस। फिर आता है हमारा कलर, ये हम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे। और फिर आता है हमारा साइज, ये भी हम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे। फिर आता है इमेज, इमेज को भी हम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे। ये हो गया।
अब हम दबाएंगे Ctrl+Shift+P, हमारे पास है डार्ट डेटा क्लास जनरेटर, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये डेटा क्लास बन के रेडी हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब क्या करना है, हमें अपने कंट्रोलर में चलना है। कंट्रोलर में एक हम नया फाइल बनाएंगे, कार्ड कंट्रोलर है ऑलरेडी, तो फाइल हम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट डार्ट। ठीक है, क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर एक्सटेंड गेटएक्स कंट्रोलर। डन, इतना हो गया। हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट्स इक्वल टू, ये होगा लिस्ट टाइप का, इसको बनाएंगे ऑब्जर्वेबल। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, ये लिस्ट टाइप का होगा, बट लिस्ट का भी टाइप रखेंगे। लिस्ट का टाइप क्या रखेंगे हम, प्रोडक्ट मॉडल टाइप का होगा लिस्ट। ठीक है, अब क्या लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल इज डेटा लोडिंग कंप्लीटेड, जो कि स्टार्ट में रहेगा फॉल्स, और बनाएंगे ऑब्जर्वेबल। डन, इतना हो गया। ऑन इनिट मेथड लेते हैं, ऑन इनिट में एक मेथड बनाते हैं फेच डेटा। ठीक, अब फेच डेटा मेथड बनाते हैं यहाँ पर। फेच डेटा में क्या करना है, हमें जेसॉन फाइल अपनी रीड करनी है। अब जेसॉन फाइल हमारे कहाँ पे है, हमारे एसेट में पड़ी हुई है, तो हम उसके हिसाब से कोड करेंगे। नेटवर्क पे होता तो HTTP की ज़रूरत पड़ती, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट जेसॉन इक्वल टू, हम क्या लेंगे, रूट बंडल डॉट, हम किसको करेंगे, लोड स्ट्रिंग करेंगे। हमारे पास कॉपी रिलेटिव पाथ है, और यहाँ से आप जाके कर सकते हैं कॉपी रिलेटिव पाथ, मैंने कर लिया। और यहाँ पर क्या करना है, ये करेंगे /s, मेरे एसेट में फाइल पड़ी हुई है ये। ठीक है, अब क्या करना है, ये है फ्यूचर टाइप का, तो मैं अवेट लगा देता हूँ। अब अवेट लगाया है तो ये कहेगा असिंक ऐड करने को, मैंने असिंक ऐड कर दिया। डन, इतना हो गया। प्रोडक्ट जेसॉन में मेरा डेटा आ जाएगा। अब वेर डिकोडेड डेटा इक्वल टू जेसॉन डिकोड, पास किसको करेंगे, प्रोडक्ट जेसॉन को, अब ये जेसॉन से डिकोड कर देगा डेटा को। ठीक है, डिकोड कर दिया इसने। अब क्या करेंगे, इसको हम अपने ऊपर जो हमने लिस्ट बनाया है और प्रोडक्ट मॉडल टाइप का लिस्ट है उसमें असाइन करेंगे। तो हम कैसे असाइन करते हैं इसको, प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू लगा क्योंकि ऑब्जर्वेबल है, लिस्ट डॉट ऐड नहीं, डॉट फ्रॉम एलिमेंट डिकोडेड डेटा डॉट मैप। अब मैप में हम क्या करेंगे, किससे मैप करना है हमें, प्रोडक्ट मॉडल फ्रॉम मैप, और डेटा क्या है, ई में आ रहा है तो हम ई पास करेंगे इसको, और लास्ट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू लिस्ट में, ताकि लिस्ट में हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं इसमें, प्रोडक्ट लिस्ट मेरे पास हो गई। अब हमें क्या करना है, इस डेटा लोडिंग कंप्लीट जो हमने लिया था उसकी वैल्यू को करेंगे ट्रू। डन, इतना हो गया। और ये ठीक है, चलो एक मेथड और मैं बना देता हूँ, वाइड, अगर डिस्ट्रॉय होगा मैं कॉल करूँगा डिस्ट्रॉय को। डिस्ट्रॉय कब कॉल कर देंगे, हम लॉग आउट पे कॉल कर लेंगे, जैसे लॉग आउट हो रहा है, प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू ब्लैंक। तो डिस्ट्रॉय हम कब कॉल करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे लॉग आउट पे अपने, कि जैसे लॉग आउट होगा तो सारा प्रोडक्ट का डेटा ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए मैंने बना दिया मेथड। अभी इसको मैं बाद में बताऊंगा। और बाकी चीज़ें ये हो गई। चलिए एक बार देख लेते हैं कि डेटा क्या आ रहा है। मैं तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट लगाता हूँ और डिकोडेड डेटा प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ। अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस क्लास को कहीं कॉल नहीं किया है। तो इस क्लास को कॉल कर लेते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर को,
कहाँ कॉल करेंगे इसको? हम अपने व्यू में चलेंगे, कार्ट पेज में चलेंगे, और कार्ट पेज में यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट प्रोडक्ट कंट्रोलर। कॉल हो गया और हमने इनिट में कॉल किया है, तो अपने आप ही जैसे ही इनिशियलाइज होगा कंट्रोलर, ये कॉल हो जाएगा। अदरवाइज हमें इस मेथड को कॉल करना पड़ता। तो मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, फिर से देखते हैं। अभी तो कुछ तो एरर है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, अनेबल टू लोड एसेट जेसॉन ट्यूटोरियल प्रोडक्ट डॉट जेसॉन। ठीक है, इसका रीजन ये है, इसलिए लोड नहीं हुआ कि पब स्पेक में हमने सेट नहीं किया जेसॉन को। तो जैसे कि इमेजेस और एसवीजी सेट है, ऐसे ही मुझे ये फोल्डर भी देना पड़ेगा जेसॉन का। अब देखते हैं, एक बार इसको हॉट रीलोड करते हैं। अब होना चाहिए। ओके, अभी भी नहीं आया। इंटीजर इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग, कहीं पर इंटीजर और स्ट्रिंग का प्रॉब्लम हुआ है। देखते हैं, मेरे पास ये पेज बंद करता हूँ, ये भी बंद करता हूँ, अपने मॉडल पर चलते हैं। मॉडल कहाँ पर है? सॉरी, ये है। यहाँ पर हमने क्या लिया है? आईडी को क्या लिया है? इंटीजर है, ठीक है। और जेसॉन में देखते हैं कोई चीज़ ऐसी है जो इंटीजर हो। नहीं, केवल आईडी ही इंटीजर है, तो ये तो ठीक है। ओके, और प्राइस भी इंटीजर है, तो मैंने गलती की कि प्राइस को मैंने स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं प्राइस को भी इंटीजर कर देता हूँ, ये कर दिया। दोस्तों, मैं आपको रियल टाइम रॉ फुटेज दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एरर सॉल्व करके फिर दिखाऊं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जनरेट कर दिया मैंने फिर से, तो अब ये इंटीजर हो गया। और एक बार हॉट रीलोड करते हैं। अब डेटा आ गया, आप देख सकते हो कि पूरा जेसॉन का डेटा है। तो ये डेटा लोड हो गया। अब लोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप ये होगा कि ये हमें कार्ट डिजाइन करना है, प्रोडक्ट का डेटा उठा के ये सब डिजाइन करना है। ठीक है, टाइल्स सारी। तो ये चीज़ हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आप एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। तो फर्स्ट थिंग जो हमने की वो ये की कि हमने यहाँ पर ऊपर में एक लगाया कैटेगरी का लिस्टिंग कराया। ठीक है, कैटेगरी की टाइप है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो हमने क्या किया, कार्ट पेज में गए हम, और कार्ट पेज में हमने कैटेगरीज बनाया। कैटेगरीज में हमने कैटेगरी कंट्रोलर से डेटा लिया, जहाँ पे हमने लिस्ट में डेटा सेट कर रखा है। एक साइज बॉक्स लिया जिसकी हाइट सेट कर दी, इसके लिए हाइट सेट कर दी हमने 60 की। फिर लिस्ट व्यू लिया ताकि ये लिस्ट में मैं बना सकूं, और लिस्ट व्यू में स्क्रॉल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर दिया ताकि ये इधर लेफ्ट से राइट में स्क्रॉल हो सके। इसके बाद एक बिल्ड कैटेगरी विजेट बनाया, मेथड लिया विजेट टाइप का। उसके अंदर हमने क्या सेट किया, एक कॉलम लिया, कॉलम में हमने ये नाम सेट किया, और नाम के बाद फिर हमने ये बार बनाया, और हमने कुछ कंडीशन लगाया है, जैसे कि इंडेक्स जो भी है, करंट इंडेक्स जो भी होगा वही हाईलाइटेड होगा, उसी का बार दिखेगा, बाकी का नहीं दिखेगा। और ये करने के लिए हमने यूज किया गेटेक्स। हमने गेटेक्स का एक कंट्रोलर बनाया, सिंपल कंट्रोलर। उसमें बस हमने ये सब कैटेगरीज पास किए और चेंज इंडेक्स कॉल किया। चेंज इंडेक्स में हमने करंट इंडेक्स में डेटा पास किया। तो ये आज हमने किया। उसके बाद हमने जो किया वो ये किया कि हमने अपने एक हमारे पास प्रोडक्ट का है लिस्ट है, जेसॉन लिस्ट है, जेसॉन फाइल है जिसमें लिस्टिंग है सारे प्रोडक्ट की। उसमें नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कलर है, साइज है और इमेज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लोड कर ली हैं अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर में। क्या नाम रखा है हमने, कैटेगरी, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर में हमने लोड कर रखी हैं। अब लोड हो गई, सारी डेटा सेट है, सब कुछ सेट करके रख दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसको डिज़ाइन करने वाले हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।